भिवानी में सेना के पराक्रम को लेकर और देशभक्तों की सलामी को लेकर तिरंगा यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि देशभक्ति का जज्बा जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी इस यात्रा में पहुंचे हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सराफे और भवानीखेड़ा के विधायक कपूर वाल्मीकि और बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक सहित अनेक जो बीजेपी के कदावर नेता यहाँ जो इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं और उन देशभक्तों को सलाम कर रहे हैं जिन देशभक्तों ने अपने त्याग और बलिदान सरहद की रक्षा के लिए दिया है। उन तीनों सेनाओं के जाबाज सिपाहियों को सलाम कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है और भारत की सीमा को महफूज रखा है। तो तस्वीर दिखाई जा रही कि भिवानी में चारों तरफ बाजार है वो तिरंगामय दिखाई दिया है कि हाथों में तिरंगा लेकर चल रहे हैं। देशभक्तों को सलाम किया जा रहा है और यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ फोर्स है वो लगातार इस तिरंगा यात्रा में चारों तरफ नज़र बनाए हुए हैं। जगह जगह तिरंगा यात्रा का सम्मान किया जा रहा है, पुष्प वर्षा के साथ सम्मान किया जा रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि देशभक्तों के जज्बे को देश भर में सलाम किया जा रहा है। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर जो प्रदेश में जो सलाम किया जा रहा है, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और उन जाबाज सिपाहियों को सम्मान दिया जा रहा है। वही शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी भी जो कि तिरंगा यात्रा का सम्मान करते हुए नजर आए, पुष्प वर्षा करते हुए तिरंगा यात्रियों पर जो शिक्षण संस्थानों के बाजार के अंदर व्यापारी हैं वो सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़ा तिरंगा, यहाँ पर छोटे बड़े सभी तिरंगे नजर आ रहे हैं कि यहाँ एकता नजर आ रही है कि हजारों वर्ष नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, तब जाकर होते हुए चमन में ऐसे दीदावर पैदा। और उन्हीं दीदावरों के लिए यहाँ पर तिरंगा यात्रा उन देशभक्तों को सलाम किया जा रहा है जिन देशभक्तों ने अपने सरहद की जो सलामती के लिए अपने प्राणों का त्याग और बलिदान दिया है और जो देशभक्त लगातार डट कर सीमा का जो पहरा लगाए बैठे हैं, सीमा पर नजरें जमाए बैठे हैं कि कोई भी घुसपैठे अंदर न घुस सके। पाकिस्तान के उन आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। सेना के उन जाबाज सिपाहियों ने, सेना की उन दो बेटियों ने भी वो अपना जज्बा दिखाया है कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की ताकत दुनिया ने देखी है और ये नज़ारा देखने की देशभक्तों को सम्मान दिया जा रहा है। चारों तरफ देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेना को सम्मान दिया जा रहा है कि बड़ी सूझबूझ के साथ में देश की सरकार ने जो पहलगाम के अंदर जो हादसा हुआ था उस हादसा का बदला लेने के लिए सेना को खुली छूट दी गई कि हमारे बेकसूर जो लोगों को आतंकवादियों के द्वारा जो मारा गया था और हमारा जवान शहीद हुआ था उसका बदला है वो हमारी देश की सेना ने लिया है। तो तस्वीर दिखाई जा रही कि भारी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर अपने जज्बे को यहाँ दिखा रहे हैं, अपनी देशभक्ति को दिखा रहे हैं, उन देशभक्तों को सलाम कर रहे हैं जिन देशभक्तों ने जो अपनी कुर्बानी देकर भारत को महफूज रखा है और भारत की ताकत को दुनिया में दिखाने का जो ये जज्बा है वो देखने को मिला है। जय हिंद के नारे को लेकर देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आज़ाद, न जाने कितने देशभक्तों ने इस देश को महफूज रखने के लिए अपने त्याग और बलिदान दिया है। उन्हीं देशभक्तों के राह चिन्हों पर चलते हुए हमारे सेना के जवान हैं डटकर मुकाबला जो कर रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं और पाकिस्तान की हर नापाक हरकतों को विफल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ड्रोन हैं चारों तरफ जो दौड़ाए हैं और मिसाइलें दागी हैं, गोला बारूद जो दागा है उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। ब्रह्मोस की ताकत दुनिया ने देखी है, पाकिस्तान थर्रा गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने फिर हरकत की तो भारत तैयार है जवाब देने को। स्पेशल रिपोर्ट अशोक भारद्वाज, एबीपी न्यूज़। ये सारा महीना हमारी देश की सेनाओं के नाम है। एक तरफ मई का महीना और आप देखते हो कि ये देश के हिसाब से जेठ का महीना भी है और जितनी गर्मी इस जेठ के महीने में होती है उत्तरी भारत में, इसी महीने के महीने में
इतना ही जोश इस देश के 142 करोड़ आदमी के मार्फत हम इन शहीदों को सलाम करना चाहते हैं जो हमारी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान तक दे देते। तो आज केवल मैं नहीं, देश का हर आदमी इस देश के लिए और खासकर फौजियों ने जिस प्रकार बहादुरी से इस देश को न केवल बचाया है बल्कि विदेशी ताकतों का पुरजोर खात्मा करने का काम किया है। इसलिए आज ये तिरंगा यात्रा अभी आप देख रहे हो इस भिवानी में है, थोड़ी देर के बाद भवानी खेड़ा में विधायक जी के नेतृत्व में है और उसके बाद ये नारनौल में भी, नारनौल जिले की तरफ से ये यात्रा होगी। अच्छा, रक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। सच्चाई है, स्टे है, ये रुका नहीं है। जिस प्रकार से सिंधु समझौते का स्टे है, इसी प्रकार से अगर उन्होंने ये कार्रवाई नहीं रोकी तो इससे भी ज़्यादा हमारी देश की सेनाओं को खुली छूट माननीय प्रधानमंत्री जी ने देख रखी है कि अगर कहीं से भी कोई गड़बड़ है तो मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, सीधा जवाब। ये ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हमारी बहनों की जो वहाँ पे बलिदान गए हैं उन सबको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको आह्वान किया और उसके आह्वान पे आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये देशभक्ति का एक कार्यक्रम है और जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा सक्सेस हुआ है हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। मिलके हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है मेरी बहनों के लिए, उन बलिदानियों के लिए जिन्होंने त्याग किया। आज ये भारी संख्या में लोग यहाँ पे देखिए, जो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो पाकिस्तान ने एक घिनौनी हरकत की थी हमारे भारत देश के जो 26 आदमियों को मारा गया तक रहा था, जो उन्होंने बड़ी घिनौनी हरकत की थी और भारत देश ने, हमारे जवानों ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि पाकिस्तान को नाको तले चने चबाने का काम किया। तो हमारे देश के जवानों को, हमारे सैनिकों को मैं सलाम करता हूं, पूरा देश उनको सलाम करता है। आज हम अगर चैन की नींद सो रहे हैं तो हमारे देश के जवानों की वजह से सो रहे हैं। जो ऑपरेशन उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है और उन्होंने पाकिस्तान को तिरंगा यात्रा देश की सेना के सम्मान में जिन्होंने अपने साहस का परिचय देते हुए और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, आतंकवाद को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी जिनके साहस के कारण हम पूरे देशवासी सुरक्षित हैं, सेना के कारण हम देशवासी सुरक्षित हैं, उनके सम्मान के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा। शौर्य पराक्रम ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल ऊंचाइयों पर लेके गया है, उसके लिए मैं पूरी धर्म सेना का और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने 142 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो मन के अंदर विश्वास था उसको कायम रखते हुए पाकिस्तान को सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ऐसा साबित कर दिखाया है कि वो जो है 7 पीढ़ियाँ भी नहीं भूलेगा। कि पहलगांव में जो दर्दनाक हादसा हुआ और फिर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, उसकी ये परिणति है कि आज ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों के और उन परिवारों के नाम है।